दिसंबर की सर्दी, रात के 2 बजे, बाहर बर्फ गिर रही हो और घर के अंदर सिर्फ आप हों। और फिर किसी के चलने की आवाज आए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो कि घर में आपके सिवा कोई हो ही ना। आज जो 3 विंटर हॉरर स्टोरीज में सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो वाकयात हैं जो ठंड से ज्यादा इंसान के अंदर तक जम जाते हैं। अगर आप अकेले देख रहे हो तो शायद लाइट्स ऑन कर लो। दिसंबर का महीना अजीब होता है, सर्द हवा, लंबी रातें और एक अजीब सी खामोशी। लोग कहते हैं कि सर्दी सिर्फ जिस्म को नहीं, यादों को भी फ्रीज कर देती है। और कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी वापस ले आती है जो कभी वापस नहीं आनी चाहिए थी। आज की 3 कहानियां सब विंटर नाइट्स की हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। स्टोरी 1। ये बात है एक छोटे से हिल टाउन की। अली वहां अपनी नई जॉब के लिए शिफ्ट हुआ था। दिसंबर का महीना था और हर जगह बर्फ ही बर्फ। उसका घर थोड़ा आइसोलेटेड एरिया में था, आसपास कोई नेबर्स नहीं। पहली रात सब नॉर्मल था। दूसरी रात जब वो सोने लगा, उसने बाहर से क्रंच क्रंच की आवाज सुनी, जैसे कोई बर्फ पर चल रहा हो। अली ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर आवाज रुक गई, बिल्कुल उसकी विंडो के नीचे। वो धीरे से उठा और पर्दे के कोने से बाहर देखा। बर्फ पर फ्रेश फुटस्टेप्स थे, सीधा उसकी विंडो तक आते हुए, लेकिन वापस जाने के निशान नहीं थे, सिर्फ आने के। उसने पूरी रात लाइट ऑन रखी। सुबह तक फुटस्टेप्स वहीं थे और फिर धूप में धीरे धीरे गायब हो गए। अली ने उस रात के बाद कभी वहां अकेला फील नहीं किया। उसे हमेशा लगता था कोई बाहर खड़ा है, सिर्फ देख रहा है। और सबसे डरावनी बात, हर रात नए फुटस्टेप्स आते थे, लेकिन कभी वापस जाते हुए नजर नहीं आए। स्टोरी 2। ये कहानी है सना की। सना अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उनके घर का एक पुराना स्टोर रूम था जो हमेशा ठंडा रहता था, इवन बिना एसी के। दिसंबर की एक रात लाइट चली गई, पूरे घर में अंधेरा और सर्दी। सना ने डिसाइड किया कि वो स्टोर रूम से एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स ले आए। जब वो अंदर गई, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे टेम्परेचर अचानक गिर गया हो। उसने ब्लैंकेट उठाया और पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, सना। वो जम गई। घर में उस वक्त सब लोग ऊपर वाले फ्लोर पर थे। उसने डर के मारे पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसकी सांस के बिल्कुल पास से फिर आवाज आई, इस बार ज्यादा करीब, सना। वो दौड़कर बाहर निकली। अगली सुबह जब उन्होंने स्टोर रूम चेक किया, अंदर की दीवार पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बर्फ जमने से पहले अंदर से स्क्रैच किया हो। उस दिन के बाद वो स्टोर रूम परमानेंटली बंद कर दिया गया। और अजीब बात, घर में सिर्फ उस रूम का टेम्परेचर हमेशा दूसरे कमरों से कम रहता है। स्टोरी 3। ये सबसे ज्यादा इमोशनल है। बिलाल अपनी मां से मिलने दिसंबर के लास्ट वीक में अपने गांव जा रहा था। बर्फ की वजह से ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी। उसके सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, वाइट शॉल में। वो मुस्कुराई और बोली, बेटा, सर्दी में सफर मुश्किल होता है। बिलाल ने भी हल्का सा स्माइल किया। उन दोनों ने थोड़ी देर बात की। अजीब बात यह थी कि ट्रेन का हीटर खराब था, लेकिन उस औरत के पास बैठकर बिलाल को गर्म फील हो रहा था। कुछ देर बाद बिलाल को नींद आ गई। जब आंख खुली, ट्रेन स्टेशन आ चुका था और सामने वाली सीट खाली थी। उसने सोचा शायद वो उतर गई होगी। घर पहुंचकर जब उसने अपनी मां को बताया, उसकी मां का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक बुजुर्ग औरत थी, वाइट शॉल में। बिलाल ने धीरे से कहा, ये तो वही आंटी है। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये तुम्हारी नानी है। वो 3 साल पहले दिसंबर की सर्दी में ट्रेन एक्सीडेंट में गुजर गई थी। बिलाल को तब समझ आया, कुछ लोग सफर छोड़ देते हैं, लेकिन अपने अपनों का सफर कभी अकेला नहीं होने देते। विंटर सिर्फ ठंड का नाम नहीं, कभी कभी सर्दी पुरानी रूहों को भी जिंदा कर देती है। कभी फुटप्रिंट्स के जरिए, कभी किसी सर्दी भरे कमरे से, और कभी एक लास्ट ट्रेन के सफर में। आज रात जब आप सोने जाओ और बाहर हवा चल रही हो, अगर आपको लगे कि कोई देख रहा है, तो शायद डर मत करना।
हो सकता है वो कोई अजनबी ना हो सकता है वो कोई अपना हो, लेकिन फिर भी पर्दे जरूर चेक कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि मैं और रियल विंटर हॉरर स्टोरीज सुनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताना। और याद रखना, दिसंबर की रातें लंबी होती हैं और हर लंबी रात सिर्फ नींद के लिए नहीं होती। गुड नाइट, स्टे वार्म एंड स्टे अवेयर।